हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेटलर्जी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म से जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम में मिनिमम 2 जरूर आते हैं। तो इससे एग्ज़ाम में आपके 2 क्वेश्चन 100% जरूर आएंगे और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एनसीईआरटी की बुक में ये इसी नाम से है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स। तो हिंदी में कह सकते हैं फेन प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही होगा जो फ्लोटेशन प्रोसेस है यानी कि जो फेन प्लवन विधि है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, सल्फाइड अयस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेलेकाइट इज एन ओर। तो आपको बताना है कि मेलेकाइट किसका अयस्क है। तो मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है और इसका फार्मूला होता है CaCO3, मतलब कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस। तो इसको ही हम बोलते हैं मेलेकाइट। तो ये जो मेलेकाइट है ये कॉपर का एक अयस्क है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमेटाइट का सूत्र है यानी कि द फार्मूला ऑफ हेमेटाइट इज। तो यहाँ पर आपको हेमेटाइट का सूत्र बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है मैग्नेटाइट का, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो मैग्नेटाइट का है। दूसरा आपका सही है, यह है आपका हेमेटाइट। और जो तीसरा है वो है सेडेराइट और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है आयरन पायराइट यानी कि IP। तो फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकंड है हेमेटाइट और थर्ड है सेरेराइड और फोर्थ है आपका आयरन पायराइट। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो वो है हेमेटाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ए सबस्टेंस इज एडेड विच कंबाइंस विथ इम्प्योरिटी टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज। तो प्रगलन में एक पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोग करके गलनीय उत्पाद बनाता है, उसे हम कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्रगलन में ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या कहता है, जो ओर्स होते हैं ओर्स में जो इम्प्योरिटी होती है यानी कि जो अशुद्धियाँ होती है उनको लेकर अलग हो जाता है और इनको लेकर जब अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं धातुमल, स्लैग बोलते हैं। बट यहाँ पर पूछा गया कि जो पदार्थ मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स यानी कि गालक। तो आपने पढ़ा होगा कि गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो जब इम्प्योरिटी अम्लीय होती है तो वहाँ पर क्षारीय गालक प्रयोग करते हैं और जब इम्प्योरिटी क्षारीय होती है तो वहाँ पर अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे तो हम बोलते हैं गालक। और जब पदार्थ मिला दिया गया तो जो नया प्रोडक्ट बना उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्लैग यानी कि धातुमल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम एन ओर इज इंक्लूड इन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क से सल्फर को पृथक करना शामिल है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप ट्रिक से समझिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है तो उसे हम बोलते हैं भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो यहाँ से आप ट्रिक को पकड़िए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा रोस्टिंग का, क्योंकि जो भर्जन की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, बट जो निस्तापन होता है यानी कि कैल्सिनेशन होता है वो ऑक्सीजन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की बात आई तो मुझे वो भी क्वेश्चन याद आ गया। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और दूसरा पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इससे बनता है और आप लोग अक्सर गलत करके आते हो। तो आप इन दोनों में अंतर समझिए, सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व और सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक नोट कर लीजिए, OC अल्लाह फिर काना का। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, OC अल्लाह फिर काना का। तो इसे आप इस तरह से समझिए। कैसे समझेंगे, तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर वो होता है ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम पाया जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है आपका आयरन, आयरन के बाद है आपका कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद है सोडियम और सबसे कम पाया जाता है पोटेशियम। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये एलिमेंट के बारे में है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक को भी याद कर लीजिएगा।
अब इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है धातु का। तो धातु में आप बस ये ट्रिक उठा लीजिए, यहाँ से सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अगर धातु की बात करें तो एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। तो सबसे अधिक धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम, और तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि तीसरे नंबर का तत्व कौन सा है या फिर धातु कौन सा है। तो तीसरे नंबर की तत्व की बात हुई तो एल्युमिनियम हो गया, और प्रथम नंबर की धातु की बात होगा तो वो एल्युमिनियम होगा। जैसे कि अगर पूछ दे कि चौथे नंबर का तत्व कौन सा है तो आयरन, लेकिन दूसरे नंबर का धातु कौन सा है तो आयरन। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्फाइड एस से कॉपर के निष्कर्षण में धातु बनता है Cu2O के अपचयन से। तो Cu2 के अपचयन से जो धातु बनता है वो है Cu2S से। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इंग्लिश में भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्साइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है, यानी कि द कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स इज। तो जो ऑक्साइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो सामान्य विधि है वो है कार्बन से अपचयन, यानी कि रिडक्शन विथ कार्बन। तो जब भी ऑक्साइड अयस्क के जो होंगे कार्बन से क्रिया करके यानी अपचयित होकर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन है Au यानी कि गोल्ड। तो गोल्ड एक ऐसी धातु है, अगर उसको हम ऐसे भी रख दें तो वो कभी सड़ता या ख़राब नहीं होता, यानी कि इसमें संक्षारण यानी कि जंग नहीं लगता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड एल्युमिना का निर्जल एल्युमिना में परिवर्तन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्युमिना इनटू ए एनहाइड्रस एल्युमिना इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, हाइड्रेटेड एल्युमिना का निर्जल एल्युमिना में जो परिवर्तन है वो कहलाता है निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैलेना अयस्क है तो ओर ऑफ पीबी इज कॉल्ड गैलेना। तो पीबी के अयस्क को हम गैलेना कहते हैं और इसका सूत्र होता है PbS। तो याद रखिएगा, गैलेना का फॉर्मूला होगा PbS। क्वेश्चन नंबर 12 है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड जो अपचयित होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो ये क्वेश्चन BHU में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैलेकाइट एक अयस्क है। मैलेकाइट इज एन ओर ऑफ। तो जो मैलेकाइट है वो कॉपर का अयस्क है, तो पीछे बता चुके हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन 2019 BHU में आ चुका है। तो क्वेश्चन है, हॉल हेराल्ड विधि में एल्युमिना का विद्युत अपघटन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो हॉल हेराल्ड विधि द्वारा जो एल्युमिना का अपघटन किया जाता है तो उसमें जो एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलन तापमान वाला गलित बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म ए मेल्ट विथ लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रायोलाइट इज। तो आपको बताना है कि क्रायोलाइट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, Na3Al F6 तथा एल्युमिना के वैद्युत अपघटन में एल्युमिना के गलनांक को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। यूज टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Na3Al F6 एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, गलनांक को कम कर देता है। पीछे मैंने अभी आपको बताया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और इन बॉक्साइट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरालुमिन है। तो ड्यूरालुमिन क्या है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेटल एट हायर टेम्परेचर बर्न्स विथ लाइट इन एयर। तो कौन सी धातु अधिक तापमान पर रोशनी के साथ हवा में जलती है। तो आपको ये बताना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कंटेन एल्युमिनियम। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस खनिज में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
फेल्डस्पार, बाकी ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं जिसमें कि आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, चाहे वो क्रायोलाइट है, माइका है, फ्लोरस्पार हो, लेकिन आपका जो फेल्डस्पार है इसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 21 है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नोन। तो आपको बताना है कि विद्युत शोधन द्वारा एल्युमिनियम का शोधन कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हूप प्रोसेस। बाकी तीनों प्रोसेस में मेटलर्जी की जाती है एल्युमिनियम की, चाहे वो हाल प्रोसेस हो, सरपेक प्रोसेस हो या फिर बेयर प्रोसेस हो। बेयर प्रोसेस में NaOH लिया जाता है और हाल प्रोसेस में मिलाते हैं आपका धावन सोडा Na2CO3, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो सरपेक प्रोसेस है उसमें कोक और नाइट्रोजन मिलाए जाते हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एल्युमिनियम तनु HCl तथा NaOH से क्रिया करके क्रमशः गैस निकलती है। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन टू लिबरेट द गैसेस रिस्पेक्टिवली। तो यदि हम बात करें एल्युमिनियम की तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HCl से तो ये क्या बनाएगा Al2Cl6 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वहीं बात करें हम एल्युमिनियम की, जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। तो कहने का मतलब चाहे वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे चाहे फिर NaOH से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा H2 एंड H2। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द सरपेक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो सरपेक विधि द्वारा बॉक्साइट के शोधन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पृथक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो सरपेक विधि द्वारा जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को दूर करना होता है तो वहाँ पर हम कोक और नाइट्रोजन मिलाते हैं, न कि CaO। तो याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, जहाँ कि मैंने बताया था कोक और नाइट्रोजन मिलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन सिंस। तो बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एल्युमिनियम ऑक्साइड को अपचयन नहीं होता क्योंकि। तो रासायनिक अभिक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए वो है ऑप्शन फर्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है थर्माइट इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड। तो थर्माइट एक मिश्रण है आयरन ऑक्साइड और, तो आपको इसमें बताना है कि थर्माइट जो एक मिश्रण है वो आयरन ऑक्साइड के अलावा किसका मिश्रण है। तो ये एल्युमिनियम चूर्ण का मिश्रण है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पे बहुतायत में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एलिमेंट पूछा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन दिया भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था OC अल्लाह का, ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा एल्युमिनियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, एल्युमिनियम की क्रियाशीलता आयरन से अधिक है लेकिन यह आयरन से कम संचारित होता है क्योंकि। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट इज लेस कोरोडेड देन आयरन बिकॉज। तो हम सभी जानते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होते हुए भी इसमें जंग नहीं लगता, कारण ये पूछा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया है कि एल्युमिनियम इज नोबल मेटल, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वही बात करें एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक परिरक्षित ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम एन ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की परिरक्षित कवर हो जाती है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसी कारण जो बाथरूम के दरवाजे हैं जनरली उसमें एल्युमिनियम की बीट लगाई जाती है ताकि वो पानी से रिएक्ट न करे, यानी कि जंग की वजह से वो ख़राब न हो। और मार्केट में आपके एल्युमिनियम पाउडर के पेंट भी मिलते हैं जिससे कि अगर हम किसी भी धातु पर पेंट कर दे तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हाल विधि में मुख्य अभिकर्मक के साथ मिश्रित किया जाता है। इन द हाल प्रोसेस द मेन रिएजेंट इज मिक्सड विथ। तो हाल विधि में मुख्य अभिकर्मक के रूप में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है Na3AlF6। तो ये क्रायोलाइट क्या कहता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है
विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज मेलेकाइट, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस अयस्क का नाम मेलेकाइट है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वाइनेज मेटल इज, तो आपको बताना है मुद्रा धातु कौन है। तो हम सभी जानते हैं पहले समय में जो कॉपर थी यानी कि तांबा थी उसकी मुद्राएं बनाई जाती थी, क्वाइन बनाई जाती थी, तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा हुआ है कि झाग फलन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा कैल्कोपाइराइट। तो ये था हमारा 31st क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सल्फर बाय हीटिंग एन ओर इन एयर इज कॉल्ड, तो अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसेमरीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मैट कंटेन, तो आपको बताना है कि मैट में मुख्यतः होता है, यानी कि मैट मेनली कंटेन, तो मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो आपका होता है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है कैल्कोपाइराइट, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है मिश्र धातु पीतल में उपस्थित होता है, तो आपको बताना है कि जो ब्रास एलॉय होता है उसमें क्या पाया जाता है, यानी कि यह किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जिंक एंड कॉपर। तो मिश्र धातु में पाए जाने वाले धातुओं के जो कंटेंट होते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस ट्रिक को ज़रूर देखें। आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो इतना ट्रिकी है कि आप इजीली याद कर पाएंगे कि किस मिश्र धातु में कौन सा मेटल होता है, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ सिल्वर, तो आपको बताना है कि निम्न में से सिल्वर का अयस्क कौन सा है। तो यहाँ पर आपका तो बॉक्साइट बिल्कुल नहीं है, तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बच रहा है वो है ऑप्शन ए अर्जेटाइट। अर्जेटाइट में क्या होता है कि जिसका फार्मूला होता है Ag2S, तो ये आपका सिल्वर का सबसे मुख्य अयस्क है, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है Ag2S। क्वेश्चन नंबर 37 है द प्रोसेस ऑफ क्यूपिलेशन इज एम्प्लॉयड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो आपको बताना है निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण में क्यूपलीकरण की क्रिया प्रयोग होती है। तो जो क्यूपलीकरण की प्रक्रिया होती है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में होती है, तो जो सिल्वर हैं गोल्ड हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर ऐसे जो प्रोसीजर होते हैं जिनमें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिल्वर और गोल्ड आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका गोल्ड दिया नहीं है तो यहाँ पर सिल्वर है, तो इसलिए हमारा होगा ऑप्शन सिल्वर। अगर यहीं पे गोल्ड दिया होता तो हम अपना ऑप्शन क्या रखते हैं, गोल्ड रखते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है घंटा धातु मिश्रण है बेल मेटल मिक्सचर ऑफ, तो आपको बताना है, तो आपके विद्यालय में जो घंटी होती है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है जो कि एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि ट्रिकी आप उसको याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 39 है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ, तो आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण में धातु बनता है Cu2O के अपचयन से, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी Cu2S के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S विल गिव, तो आपको बताना है कि Cu2O तथा Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होगा, तो इन दोनों के रिएक्ट से बनेगा कॉपर और SO2, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से किस मिश्र धातु में जिंक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन जिंक, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा कांसा ब्रॉन्ज, क्योंकि जो आपका कांसा है कांसा में आपका कॉपर होता है और जिंक नहीं होता, यहाँ पर कॉपर में टीन पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज में आपके कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जिंक नहीं होगा किस मिश्र धातु में, तो कांसा में होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है इन द ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाई, तो आपको बताना है कि वात्या भट्टी में आयरन
ऑक्साइड अपचयित होता है। तो ये किसके द्वारा अपचयित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज। तो आपको बताना है कि वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन को कहा जाता है। तो वात्या भट्टी से जो प्राप्त आयरन होता है उसे हम बोलते हैं पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा। क्वेश्चन नंबर 44 है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन एक्ट एज। तो हेमेटाइट द्वारा आयरन के निर्माण में लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर का कार्य है। तो ये क्या कहता है? गालक की तरह कार्य करता है, यानी कि जो चूना का पत्थर है CaO एक गालक है। तो यहाँ पर CaO किसके रूप में काम करेगा? गालक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 है Fe2O3 से आयरन के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन होता है, रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46 है आयरन का शुद्ध रूप होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो आयरन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पिटवा लोहा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सबसे अशुद्ध आयरन का रूप कौन सा होता है? तो लोहे का जो सबसे अशुद्ध रूप होता है उसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। तो आपको बताना है द कार्बन परसेंटेज हाईएस्ट इन। तो कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है आपके कठोर इस्पात में, यानी कि ऑप्शन बी हार्ड स्टील। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज। तो आपको बताना है कि जो इस्पात होती है यानी कि जो स्टील होती है उसमें कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 0.5 to 1.5%। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जीर्ण शीर्ण प्रतिरोधी इस्पात बनाने की विधि, मेथड यूज टू टेक वियर एंड टियर रेजिस्टेंस स्टील इज। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हार्डनिंग यानी कि कठोरता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।